अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने पेपर को खुद रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमने पेपर किसी जर्नल में भेजना होता है तो पहले उसका सबसे पहले फ्रंट डेस्क क्लियर करना होता है। अब बहुत सारे पेपर फ्रंट डेस्क से रिजेक्ट हो जाते हैं। जब फ्रंट डेस्क से क्लियर होते हैं तो उसके बाद डिफरेंट रिव्यूअर्स के पास हमारा पेपर जाता है, वहाँ से भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जब हम एक पेपर पे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, टाइम लगाते हैं, वो पेपर जब जर्नल में जाता है वहाँ पे फ्रंट डेस्क क्लियरेंस में टाइम लगता है, फिर रिव्यूअर के पास जाता है, उसको वो 2-3 महीने अपने पास रख लेते हैं, फिर भी रिव्यू आता है, फिर हम वो चेंजेस करते हैं, फिर पेपर दोबारा भेजते हैं। तो इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें ये पता ही नहीं होता कि फिर भी पेपर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशंस, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हम पेपर जर्नल में भेजने से पहले खुद से अपने ओन पे कर सकते हैं ताकि हमारे पेपर के एक्सेप्टेंस के चांसेस कम हो, एक्सेप्टेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं और मिस्टेक्स कम आएँ। तो उसके लिए हम अपने पेपर को खुद ही से एआई से रिव्यू करा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। चैट जीपीटी को जब हम ओपन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही थी जीपीटीज़। अब चूँकि मैंने इस ऑप्शन को पहले एक्सप्लोर किया और ये बहुत सारे जो टैब्स हैं मैंने वो ऑन किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास यहाँ जीपीटीज़ लिखा हुआ आ रहा है। आप लोगों के पास में भी एक्सप्लोर जीटीपी लिखा हुआ आ रहा हो तो उस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इधर आपने लिखना है ए रिव्यू माई पेपर। जब आप रिव्यू माई पेपर करेंगे तो उसके बाद ये जो फर्स्ट टैब आपका ओपन होगा इस पर क्लिक करें। यहाँ पे स्टार्ट चैट पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने इस प्लस के साइन पे क्लिक करें, अपलोड कर दें आपका जो पेपर है। अच्छा, अब इसको हम प्रॉम्प्ट दे देंगे कि प्लीज़ क्रिटिकली इवैल्यूएट माय पेपर। अब यहाँ पे आप कोई और प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं कि जैसे कि आप उसे कहें अकॉर्डिंग टू इम्पैक्ट फैक्टर इसको इवैल्यूएट करो, सिर्फ पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करो, रेफरेंसेस को इवैल्यूएट करो, ऑब्जेक्टिव्स को इवैल्यूएट करो। तो आप अपनी मर्ज़ी से पेपर को यहाँ पे उससे रिव्यू करा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे उसने स्ट्रेंथ बता दी, साथ ही एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बता दिया कि इसके अंदर ये चीज़ें आप इम्प्रूव करें। मेथोडोलॉजी की उसने स्ट्रेंथ बताई, लेकिन उसने मुझे कह दिया कि ये चीज़ें जस्टिफाई करें कि ये आपने क्यों यूज़ की हैं। इसी तरीके से ये अब एक और है डाटा एंड रिजल्ट्स के ऊपर उसने मुझे उसकी स्ट्रेंथ बता दी, लेकिन साथ ही उसने मुझे उसकी वीकनेस भी बता दी, यानी कि एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है। अब जब भी किसी जर्नल के पास ये पेपर जाएगा, वो रिव्यूअर को भेजेगा या फ्रंट डेस्क पे जो एडिटर खुद चेक करने वाला होगा, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो खुद से वो आइडेंटिफाई करके पेपर मेरा रिजेक्ट कर देगा। अब अगर मैं पेपर भेजने से पहले मैंने एआई से रिव्यू करा लिया, उसने मुझे वीकनेस बता दी है या सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट बता दी हैं, तो जब ये सारी चीज़ें मैं इनकॉपरेट कर लूँगा, उसके बाद जब मैं इसको किसी जर्नल में भेजूँगा तो एटलीस्ट मेरा पेपर फ्रंट डेस्क से रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपना पेपर एआई से खुद से पहले रिव्यू करा सकते हैं। उसको डिफरेंट किस्म की प्रॉम्प्ट, ये तो मैंने एक जस्ट व्यू देने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट बताई, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ उसको जितना दफ़ा कहेंगे वो आपको आंसर करेगा। तो इस तरीके से आप एआई को प्रॉम्प्ट देके अपना पेपर किसी भी जर्नल में भेजने से पहले खुद ही से आप अपने पेपर का रिव्यू करा सकते हैं, जिससे आपके पेपर के इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करके अपने पेपर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें।